आज के डेट में बहुत से लोग मोबाइल से लोन लेना चाहता है और मोबाइल से लोन लेने वाले ऐप ढूंढ रहे हैं। फ्लैश रुपीज पर्सनल लोन ऐप भी है। यह ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और जानना चाहते हैं यह ऐप के बारे में कि फ्लैश रुपीज पर्सनल लोन ऐप क्या है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि फ्लैश रुपीज पर्सनल लोन ऐप क्या है, क्या यह ऐप हमें लोन देगा या नहीं, इस ऐप में लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, इस ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं, और हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, फ्लैश रुपीज पर्सनल लोन ऐप रियल है या फेक। इस तरह के ऐप में बहुत कम समय में लोन अप्रूव हो जाता है। इस तरह के ऐप के जरिए पर्सनल लोन लिया जा सकता है, किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन एवं ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। इससे ग्राहक सिर्फ इस्तेमाल किए गए लोन पर ब्याज का भुगतान करता है। कोई भी यूजर इन ऐप की मदद से 1000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकता है। इस तरह के ऐप में लोन लेने का प्रोसेस फीस चार्ज किया जाता है। लोन पर ब्याज की दरें 12% से लेकर 35% तक होती है। लोन लेने के लिए ऐप को डाउनलोड कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरा कर क्रेडिट लिमिट अप्रूव होता है। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को हम डाउनलोड करके यूज करके देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, यहाँ मैं फ्लैश रुपीज पर्सनल लोन ऐप को यहाँ से डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों फ्लैश रुपी ऐप को देख लेते हैं। इसका अबाउट सेक्शन में लोन का डिटेल क्या है, सभी लोन की तरह है। और यहाँ ऑप्शन है दोस्तों, ये रिव्यू देख लिए। और यहाँ पर डेवलपर कॉन्टेक्ट में देखिए, सिंपल सा जीमेल के द्वारा अपना कॉन्टेक्ट मेल ID बनाया गया है। मतलब एक तरह से कोई कंपनी नहीं है, ये एक तरह से नॉर्मल किसी इंडिविजुअल द्वारा बनाया गया ऐप है। तो यहाँ फ्लैश रुपी ऐप को ओपन कर लेते। ये रहा दोस्तों, इस तरह से फ्लैश रुपी ऐप लोडिंग हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों, देखिए फ्लैश रुपी ऐप इस तरह से लोडिंग हो गया। यहाँ टर्म एंड कंडीशन और परमिशन मांग रहा है, तो इसको हम यहाँ से अग्री करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस तरह के ऐप में परमिशन इनका खतरनाक रहता है। खतरनाक कहने का मतलब दोस्तों, आपका देखिए यहाँ फर्स्ट परमिशन बोल रहा है कॉन्टेक्ट और SMS, आपके पूरे फोन बुक का कॉन्टेक्ट और आपके SMS को इन लोग देख लेंगे, अपने सर्वर पे अपलोड कर लेंगे और जब चाहे तब इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों इन लोग आपका डिटेल यूज करेंगे। यहाँ यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा है, यहाँ आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन को इन लोग यूज कर लेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी डिटेल है, ठीक है, फोन का जितने भी आइडेंटिटी है, जैसे कि मैक एड्रेस, IP एड्रेस, वाईफाई एड्रेस, रैम, स्टोरेज, इन लोग रीड कर लेंगे। यहाँ लोकेशन, आपका लोकेशन इन लोग पता कर लेंगे, आपका जहाँ एड्रेस जा रहे हो। यहाँ पर दोस्तों लोकेशन इन लोग रीड कर लेंगे, आपका पूरा लोकेशन हिस्ट्री इन लोग देख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों कैमरा है, कैमरा में आपका जितने भी फोटो कैप्चर करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, इन लोग पूरा देख लेंगे, मतलब उनके सर्वर में अपलोड हो जाएगा। यहाँ कैलेंडर इन्फॉर्मेशन लिखा है। ये कैलेंडर इन्फॉर्मेशन में दोस्तों जी कैलेंडर में आप डेट वगैरह सेट कर, किसी का बर्थडे, किसी को विश कर रहे हैं, इन लोग भी इन सब का डिटेल इनके पास चला जाएगा, इन लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोफोन में दोस्तों जो भी आप बात करते हैं किसी अपने फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से, वो जब चाहता है उनको सुन लेंगे। इस तरह दोस्तों इन लोग सभी परमिशन आपसे मांग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब आप कर लीजिए, तो यहाँ पर इस ऐप को आप परमिशन दे देते हो कि हमारा फोन का वो जो भी डिटेल है आप रख लीजिए। आई एग्री में क्लिक करिए, इस तरह से आपको परमिशन आप दे दीजिए। इस तरह दोस्तों आपका पूरा डिटेल उनके पास चला जाएगा। ये अलाउ करते हैं पूरा, उन लोग देखिए फटाफट रीड कर रहे होंगे हमारा SMS वगैरह कॉन्टेक्ट। तो इस तरह दोस्तों सर्वर में इन लोग अपलोड कर लिए। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम लोन अमाउंट लिखा है, तो मैक्सिमम लोन 800 रुपए इन लोग देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो 800 रुपए लोन देंगे दोस्तों। तो यहाँ चेक द लिमिट अप्लाई, चेक द लिमिट एंड अप्लाई लिखे, इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों। जहाँ फोन नंबर मांग रहा है तो अपना फोन नंबर और वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह के ऐप में अपना डिटेल नहीं डाल सकते दोस्तों। पता नहीं दोस्तों इस तरह के ऐप मिसयूज कर दे, हम अपना डिटेल नहीं डालेंगे सिक्योरिटी के कारण। तो यहाँ से हम बैक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के ऐप में आप इस तरह से लोन ले सकते हैं। इस ऐप का सच्चाई क्या है, इसके बारे में भी आगे इस ऐप का सच्चाई क्या है दोस्तों, इस तरह से इस ऐप का सच्चाई क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। चलिए, तो इस तरह के ज्यादातर चाइनीज, इंडोनेशिया जैसे कंट्री से बनाया जाता है दोस्तों, और आपके डिटेल ही इन लोग ले लेते हैं और आपको चाहे तो लोन भी नहीं देते। और आपका डिटेल, पर्सनल डिटेल जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद आपको लोन भी नहीं देते इस तरह के। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानकारी ले लेते हैं।
क्या फ्लैश रुपीज पर्सनल लोन ऐप हमें लोन देगा। इस तरह के ऐप में हम अपना डिटेल फिल कर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। फिर यह हमारा लोन का प्रोसेस अप्रूव के लिए चला जाता है। यहाँ आपका डिटेल लेके कई ऐप आपको लोन नहीं देता, लोन रिजेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐप होते हैं जो लोन देते हैं। इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं। इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के ऐप को लेकर ग्राहकों को अलर्ट भी किया है। यह असल में पूरा एक रैकेट है जिसमें चीन, इंडोनेशिया के लोग शामिल है, जिन्हें आरबीआई से लोन देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी मिनटों में लोन देने का ऑफर देकर लोगों को फंसा रहा है। ज्यादातर इस तरह के ऐप चीन के होते हैं और उनकी किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के ऐप में ग्राहक को 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेकर तुरंत यानी कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। कई बार इस तरह के कागजात न होने पर भी लोन दे दिया जाता है। जब ग्राहक इस तरह के प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है, उसी टाइम यह ऐप ग्राहक से परमिशन लेता है कि ग्राहक का फोटो, गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, कॉल हिस्ट्री, मैसेज, इन सभी को रीड कर सके। फ्लैश रुपीज पर्सनल लोन ऐप इस तरह आपके सभी डिटेल को अपने सर्वर में सेव कर लेता है। आपके अकाउंट में इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर तो कर दिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक दुष्चक्र। इस ऐप से 30 से 35% का ब्याज तो लेते ही है। इससे भयानक बात यह होता है कि जब ड्यू पेमेंट डेट के बाद ग्राहक पेमेंट न कर पाए तो 3000 रुपए प्रत्येक दिन का पेनल्टी लगा देते हैं। इसके बाद रिकवरी एजेंट इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करता है कि इनका जीना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के ऐप अपने ग्राहक को सामाजिक अपमान करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। पहले उन्हें बार बार फोन करके परेशान किया जाता है, फिर उनके परिवार या रिश्तेदारों को फोन करके धमकाया जाता है, यहाँ तक कि फर्जी लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं यह ऐप रियल है या फेक। यहाँ मैं इस फ्लैश रुपीज पर्सनल लोन ऐप का बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से ऐप है जो फेक होते हैं और जो आपके अपलोड किए गए डिटेल को लेके भाग जाते हैं। मैं इस